वहाँ सिलेंडर अगर दिए जा रहे हैं फ्री तो मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं, खाद्य सामग्री मुसलमानों को भी दी जा रही है। जो रोड जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो सारे देश के लिए काम आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की टीम ये काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के ऊपर काम कर रही है। तो इन्हें ये चीज़ पच नहीं रही है कि मुसलमान तेज़ी के साथ इनसे रूठ रहा है और उनके रूठने का कारण ये है कि ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुफ्ती शमून कासमी है। सर, ये जो अभी हाल ही में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट देने का जो अंदाज़ था या उनकी जो भावना थी वो ये बिल्कुल नहीं थी कि वो किसी का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया और उन्होंने जो सरनेम इस्तेमाल किया, जिसे बड़ी तादाद में उस सरनेम को और भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है उनके सेंटिमेंट्स जो हट होने थे तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया और कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी और कोर्ट ने ये पूछा उनसे कि क्या इस पे आप माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो राहुल गांधी जी को चाहिए था कि हम एक सभ्य मुल्क के नागरिक हैं, हमारी संस्कृति जो है वो एक दूसरे का सम्मान करती है। उन्हें उस वक्त कहना चाहिए था कि भाई मैं गिल्टी फील करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कोर्ट जो है वो तंबी करके छोड़ देता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनका मंशा तो देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना था, उनका अपमान करना था। यही वो लोग करते आए हैं और इसके करने के पीछे कारण ये है कि वो एक समुदाय को खुश करना चाहते हैं। अब वो समुदाय को उन्होंने वोट बैंक बना के रखा और इस तरह से उनका इस्तेमाल किया कि 60 साल तक उन्होंने वो कार्य किए जो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि वो हाशिए के ऊपर आ गए। इसी को तुष्टीकरण कहते हैं, काम करना नहीं, उन्हें खुश करने के लिए काम करते रहे। और बीजेपी और ख़ासतौर से आरएसएस को ये गालियां देते रहे कि मुसलमानों को ये कहते रहे कि ये तुम्हें नुकसान देंगे और ये अगर आ गए सत्ता में तो तुम्हारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। आज 9 साल हो गए, आज किसी को कोई नुकसान नहीं है। आज मैं अगर ये बात कहूँ तो मैं हक बजानिब हूँ कि पूरे देश के अंदर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर अगर काम हो रहा है, जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं जो भाजपा के अंडर में चल रही हैं। मैं अभी उत्तराखंड से आया। उत्तराखंड जो देवभूमि है, यानी वहाँ बगैर किसी भेदभाव के वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो वहाँ कल्याण के कामों में लगे हुए हैं। वो किसी को नहीं देखते कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। वहाँ सिलेंडर अगर दिए जा रहे हैं फ्री तो मुसलमानों को भी दिए जा रहे हैं, खाद्य सामग्री मुसलमानों को भी दी जा रही है। जो रोड जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो सारे देश के लिए काम आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की टीम ये काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के ऊपर काम कर रही है। तो इन्हें ये चीज़ पच नहीं रही है कि मुसलमान तेज़ी के साथ इनसे रूठ रहा है और उनके रूठने का कारण ये है कि ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं। खैर, यहाँ पे विपक्ष काफ़ी सवाल भी उठाता रहा है कि यहाँ पे सच को दबाने का काम हो रहा है, जिस वर्ग की आपने बात की उसको डराने का काम हो रहा है, उसके साथ साथ ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं, देखिए, ना देश को बेचा जा रहा है और ना ही सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है पहली बार एक इंसान आता है वो राष्ट्र को समर्पित है और राष्ट्रीय जो धरोहर है उन्हें बढ़ावा दे रहा है। उसका एग्जाम्पल ये है कि पूरी दुनिया में कल अमेरिका और बरतानिया हमें आंखें दिखाता था। आज अगर जर्मनी अगर राहुल गांधी के ऊपर हमें अगर सीख देता है तो हम कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, आपको इसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका अगर कोई बात कहता है तो हम उसे कहते हैं कि पहले अपने मानव अधिकारों को देखो, फिर हमारी बात करो। हम तो एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुत ही निष्पक्षता के साथ काम करने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को आगे बढ़ाने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई हमारा मान सम्मान बढ़ाया 140 करोड़ का तो उसमें सारे हम भारतीय आते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि हम भारतीय हैं और ये सरकार भारत को समर्पित है, भारतीय लोगों की है। आज ना यहाँ मुगलों का शासन है, ना अंग्रेजों का शासन है, ना पुर्तगालियों का शासन है, ये भारतीयों का शासन है और हमें इस शासन के ऊपर गर्व होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जिस संस्कृति को लाना चाहते हैं वो कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं? एक दिन हमने उनका रोल देखा पार्लियामेंट के अंदर, वो आते हैं
और आने के बाद श्री नरेंद्र मोदी के गले लग जाते हैं। और वही राहुल गांधी फिर ये कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो मोदी ही क्यों लिखते हैं। तो क्या ये उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है? अरे आपको तो अपनी दूरियों को कम करना चाहिए, अपनी सभ्यता को लागू करना चाहिए, और जो हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की उसे आपके अंदर कहीं नजर आना चाहिए। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए आपने 60 साल बहुत राज किया। 60 साल के बाद आज एक गरीब घर से जब निकल करके आने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो कहाँ से निकल करके आए हैं? वो किसी राजघराने की उनकी बैकग्राउंड नहीं है, वो एक आम आदमी है, गरीब घर से निकल करके आए हैं, जिन्होंने एजुकेशन का अभाव भी देखा है, जिन्होंने गरीबी भी देखी है। इन लोगों ने तो गरीबी नहीं देखी। ये तो आज पहली बार ऐसा हुआ है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर निकले हैं, भारत जोड़ो के नाम पर निकले, आज पहली बार हमने सड़कों पे देखा है। और नरेंद्र मोदी जी तो बचपन से सड़कों पे हैं। खैर विपक्ष एक सवाल ये भी उठाता रहा है कि 2024 में ये जो महागठबंधन है वो ये बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। नहीं देखिए, इनके नारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने 2014 में भी यही कहा, इन्होंने 2019 में भी ये कहा, अब ये 2024 में भी ये नारा लगा रहे हैं। इनके नारा लगाने से क्या फायदा है जब तक पब्लिक इनके ऊपर, तो पब्लिक तो संज्ञान ले ही नहीं रही है। पब्लिक तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो तो ये समझती है कि नरेंद्र मोदी जी हम में से हैं। 140 करोड़ लोग, मैं समझता हूं कि 140 करोड़ का अगर रेफरेंडम कराएंगे तो सब के सब ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। और वही 24 माने वाले हैं। 24 में दोबारा मोदी जी हैट्रिक, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। और मोदी जी को आना चाहिए, जो देश के अंदर कमियां हैं वो उसे पूरी करेंगे। आज ये समझिए कि जो लोग नहीं समझते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, लोगों के कच्चे मकान से पक्के बने, उन्हें खाद्य सामग्री जो है 80 करोड़ लोगों को दी जा रही है। राय साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यंग आदमी है, ये मौका है हम देशवासियों के सामने, जिन्हें दो साल से लगभग 3 साल होने को है, उन्हें खाद्य सामग्री फ्री मिल रही है। उनके लिए ये मौका है कि वो अपने आप को मजबूत करें, अपनी आय को बढ़ाएं, और आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, वो इसकी तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। और मुझे ऐसी आशा है कि देश का हर शख्स जो है मजबूत होगा, सशक्त होगा। ऐसा मैं महसूस करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 2024 में आकर के इस देश को एक मजबूत और शक्तिशाली तो हम बनते जा ही रहे हैं, पूरी दुनिया का सिरमौर भी बनाएंगे। यहाँ पे उनकी जमानत मिलने के बाद सूरत कोर्ट से उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही कि ये मित्रकाल से लोकतंत्र को बचाने की मेरी लड़ाई है। यहाँ पे मित्रकाल ये बोला जा रहा है कि ये जितने भी व्यापारी हैं, अडानी अंबानी, इनके ऊपर सवाल कि एक उसको वर्ग को ये फायदा पहुँचाने का काम कर रहा है। नहीं, ये उनका कहना मैं सिरे से ये समझता हूँ ये गलत है कि वो जिस अंदाज से मित्रता की जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी की कोई मित्रता है। आप ये बताइए कि जब यहाँ अंबानी थे और आपकी सरकार थी तो आपकी मित्रता थी। जब अडानी जी तो छत्तीसगढ़ में और बंगाल और राजस्थान में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी मित्रता है। अगर वो मित्रता की बात आप करते हैं तो दोनों जगह की बात करिए। ऐसा नहीं है, वो एक देश को समर्पित एक कारोबारी आदमी है, जो राष्ट्र की जीडीपी में जिसका दखल है, वो काम कर रहा है। ये इत्तिफाक है कि वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा नशेबो फराज तो बिजनेस में हुआ करता है। ऐसा कहना कि सरकार से उनकी मित्रता है, ये गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो इस राष्ट्र को समर्पित है, और राष्ट्र को समर्पित होने वाला इंसान कभी राष्ट्र के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता। जी, आप सर जो भी सर ने कहा, आप इनकी बात से सहमत हैं? बात एकदम सही बोल रहे हैं। अभी देश में मोदी विरोधी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अपने जगह पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं हिंदुत्व की बात करते थे, तो हिंदुत्व के खिलाफ जो है कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं अपने अपने राज्यों में। जहां ममता बनर्जी हो गया या कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, ऐसे राज्यों में हिंदुओं के पर्व त्योहारों पे जो है पत्थरबाजी की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है, हिंदुओं को भड़काया जाता है। ये घटना जो है देश में आग लगाने की घटना के लिए। आपको देखा, अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूं कि 2024 में कौन आने वाला है, तो आपको क्या? वन साइडेड मोदी जी आएंगे, नो डाउट, है ना। मोदी जी ही आएंगे। हाँ, विपक्ष में दम नहीं है, और 30%
30% वोट में जो इसके मुस्लिम जो कट्टरपंथी है उनके वोट्स के माध्यम से जो जीतना चाहते हैं उनका दौर अब चले गया। बहुसंख्यक जो है हिंदू जाग चुका है।